हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीके मैनिया हिंदी में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिया गया है तथा हर एक उस सेक्टर से क्वेश्चन लिया गया है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने PDF का लिंक भी दे रखा है, तो आप वहाँ से क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों, खोजकर्ता मोस्ले थे, इसमें 18 समूह होते हैं, इसमें 7 आवर्त होते हैं, खोजकर्ता मेंडलीव थे। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीव ओल्ड आवर्त सारणी के खोजकर्ता थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता दोस्तों मोस्ले ही थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में अब तक 118 ज्ञात तत्वों को समायोजित कर लिया गया है, जो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 360। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 356 दोस्तों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है, लोक सेवा आयोग से। और अनुच्छेद 360 दोस्तों भारत में वित्तीय आपात से संबंधित है, वित्तीय आपात वर्णित है अनुच्छेद 360 में, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है। ऑप्शन है दोस्तों, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, मैक्रोन, पिकोमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्मी। और एक फर्मी बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -10 मीटर। एक मैक्रोन बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -6 मीटर, तथा एक पिकोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -12 मीटर। ये भी याद रखिए क्योंकि ये अलग से भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। ऑप्शन है दोस्तों, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। दोस्तों सिंधु नदी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों ये तिब्बत के मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से निकलती है ये सिंधु नदी। और यहीं से निकलती है दोस्तों सतलज नदी भी निकलती है, जो भारत में प्रवाहित होती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। ये तीनों का उद्गम स्थल दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, जबकि सरस्वती, गंगा और यमुना ये हिमालय से अटैच्ड नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ऑप्शन है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, उपयुक्त सभी में। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1931 यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन जो हुआ था, ये इसका मुख्य लक्ष्य था संवैधानिक सुधार पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का जो है नामदर्ज ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। ऑप्शन है दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, हल्दी घाटी की लड़ाई, खानवा का युद्ध, कन्नौज या चौसा का युद्ध। दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कन्नौज या चौसा के युद्ध के बाद जो है हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के बाद भारत में सूर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों, फसलों की विविधता, बड़े फार्म की अधिकता, प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बड़े फार्म की अधिकता भारतीय कृषि में देखने को प्रायः बहुत कम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपकरण की सहायता से सतहों की वक्रता की माप की जाती है। कर्वेचर। ऑप्शन है दोस्तों, स्पीडोमीटर, एस्फेरोमीटर, एस्फेगमनोमीटर, सिस्मोग्राफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एस्फेरोमीटर से जो है वक्रता को मापते हैं, जबकि स्पीडोमीटर से दोस्तों
स्पीड को मापते हैं, वेग को मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ब्लड के प्रेशर को, रक्तचाप को। और सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, भूकंपीय तीव्रता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, साक्षरता में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, सबसे कम साक्षरता दर उड़ीसा की है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबसे कम साक्षरता दर उड़ीसा की नहीं है, सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों बिहार राज्य की है 2011 जनगणना के अनुसार, जो 63.8% है, 63.8% है। जबकि भारत में पुरुषों की साक्षरता महिलाओं से अधिक है, ये भी सही है। समग्र साक्षरता दर बढ़ के अब 74.04% हो गया है, ये भी सही है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाली राज्य केरल है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकशेरुकी में नहीं होता है। ऑप्शन है दोस्तों पृष्ठ रज्जु, देह गुहा, रक्त गुहा, क्लोम। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ रज्जु या मेरुदंड नहीं पाया जाता है अकशेरुकी में। अकशेरुकी के कुछ उदाहरण है दोस्तों, जैसे झींगा, झींगा जो है अकशेरुकी के उदाहरण है। केकड़ा भी अकशेरुकी के उदाहरण है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी अकशेरुकी के ही उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों दहन, श्वसन, फर्मेंटेशन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फर्मेंटेशन, या हिंदी में इसे किण्वन कहते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ने की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया दोस्तों ऑक्सीजन रहित होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों विश्वनाथ आनंद शतरंज, प्रदीप नरवाल कुश्ती, सौरभ वर्मा बैडमिंटन, अभिषेक वर्मा तीरंदाजी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप नरवाल जो है दोस्तों कबड्डी के एक प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हैं, जिसका मिलान कुश्ती से कर दिया गया है, जो गलत है। और ये पास्ट में पटना पायरेट्स के तरफ से कैप्टनसी भी कर चुके हैं, पटना पायरेट्स के तरफ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपन्यास ए सुटेबल गर्ल के लेखक कौन है? ऑप्शन है दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी, तस्लीमा नसरीन, विक्रम सेठ, मलाला यूसुफजई। दोस्तों ये सुटेबल गर्ल जो है ये सुटेबल बॉय की ही अगली कड़ी है, ये सुटेबल बॉय की ही अगली कड़ी है। और दोनों ही बुक जो है विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सुटेबल बॉय भी विक्रम सेठ लिखे हैं और ये सुटेबल गर्ल भी विक्रम सेठ ही लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं, सर्वप्रथम कब मनाया गया? ऑप्शन दोस्तों 2014 में, 2015 में, 2005 में या 2018 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2020 में मनाई जाने वाली योगा डे जो अभी हाल में मनाया गया, ये 6th योगा डे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा हैं। ऑप्शन है दोस्तों पेंटोस, जेलुसोस, हेक्सोस, हैप्लूसोस। दोस्तों डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था और इसमें पेंटोस शर्करा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन ने निम्न में से किसका स्थान ग्रहण किया है? ऑप्शन है दोस्तों यूनिसेफ, गैट, फेरा, यूनेस्को। दोस्तों गैट की स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ और इनका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में था, जिसे समाप्त करके 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना कर दी गई, जो गैट का स्थान लिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। उनका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है, जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, ये चिल्ड्रेन के लिए काम करता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सन 1835 में मैकाले के रपट को स्वीकार किया गया था, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरैक्शन, अप्लाइड प्रोग्राम इंटरैक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस।
दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहा जाता है, एपीओ का पूर्ण रूप है, कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों नंदा देवी, हजारीबाग, कान्हा, नीलगिरी। दोस्तों भारत में प्रथम बायो रिजर्व जो है ये है नीलगिरी 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा, बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों यूरेनियम, कैडमियम, ग्रेफाइट, बोरॉन। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ये है ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, DTO का भी प्रयोग किया जाता है जिसे भारी जल कहते हैं। जबकि यूरेनियम का प्रयोग दोस्तों ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में, और कैडमियम का जो है नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है, नियंत्रक क्षार के रूप में, और बोरॉन का भी नियंत्रक क्षार के रूप में ही प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में जो है परमाणु विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार लगभग अंग्रेजी के अक्षर 8 के समान है? ऑप्शन दोस्तों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। दोस्तों महासागरों की टोटल संख्या 5 है, जिसमें सबसे बड़ी महासागर है प्रशांत महासागर फर्स्ट नंबर। सेकेंडवा स्थान आता है दोस्तों अटलांटिक महासागर का, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महासागर है, और आर्कटिक महासागर दोस्तों विश्व की 5वीं सबसे बड़ी महासागर है। जबकि चौथा महासागर जो छूट गया ये है अंटार्कटिक महासागर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर के आकार जो है लगभग अंग्रेजी अक्षर 8 के समान है, और इसे अंध महासागर भी कहा जाता है, अंध महासागर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन है दोस्तों यकृत, अग्नाशय, अबटू, पीयूष। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ा अबटू ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि ही सिर्फ पूछा जाता तो यकृत आंसर हो जाता। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। और पीयूष मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि, से मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल जो सतलज नदी पे है पंजाब में, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में, कोसी परियोजना बिहार में, गंडक परियोजना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंडक परियोजना जो है दोस्तों बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल संबंधित है इससे। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में, भाखड़ा सतलज नदी पर पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं थे? महात्मा बुद्ध से। ऑप्शन है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन में दिया गया सब महात्मा बुद्ध से संबंधित थे। महाभिनिष्क्रमण कहा गया गृहीत त्याग को, गृहीत त्याग को जो है महानिभिष्क्रमण कहा गया। जबकि धर्मचक्र प्रवर्तन जो है दोस्तों ये प्रथम उपदेश को कहा गया, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश दिए उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध के मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन दोस्तों रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, BK राव समिति, ML सिंघवी समिति, नरसिम्हन समिति। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हन समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति, BK राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ये सब जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों 1959 ईस्वी से सर्वप्रथम राजस्थान राज्य से स्टार्ट हुआ था, राजस्थान राज्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 जो बिहार में हुई थी, इसी सत्याग्रह में सर्वप्रथम महात्मा गांधी भारत में
जो है बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। ऑप्शन है दोस्तों गैर कानूनी कर, जमींदारों की दमन नीति, 3 कठिया व्यवस्था, भूस्वामियों की मांग। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पर जिसके अंतर 1/3 जो है कर के रूप में देना पड़ता था, तो इसी के विरुद्ध जो है चंपारण सत्याग्रह जो है प्रमुख शिकायत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रबर वास्तविक रूप से बहुत ही मुलायम होते हैं, उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, तांबा, पोटेशियम, सल्फर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सल्फर मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया को रबर का बलनीकीकरण कहा जाता है। बलनीकीकरण कहा जाता है सल्फर मिलाने की प्रक्रिया, सल्फर या गंधक कहिए। दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सहरिया तथा अगरिया जनजाति मुख्य रूप से किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सहरिया तथा अगरिया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सहरिया जनजाति जो है दोस्तों राजस्थान में भी पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। दोस्तों ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विटामिन ए दोस्तों आंखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। विटामिन डी हड्डी के रोगों के लिए अच्छे होते हैं जो सूरज के प्रकाश में आसानी तरीके से मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफेन फ्रॉफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड एटली। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एटली सदस्य न होकर उस समय का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1946 ईस्वी में जो है जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था भावी भारत के लिए संविधान का ढांचा तैयार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सागरों महासागरों में से कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? ऑप्शन दोस्तों लाल सागर तथा भूमध्य सागर, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, लाल सागर तथा अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। चूंकि अंध महासागर अटलांटिक महासागर को ही कहते हैं और दोस्तों लाल सागर तथा भूमध्य सागर जो जुड़े हैं इनको जोड़ने का काम जो है दोस्तों स्वेज नहर के द्वारा किया गया है, स्वेज नहर के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों गुस्ताव एविल, जॉर्ज स्टैनली, हेनरी मिलर, डी लेसेप्स। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुस्ताव एविल जो है एफिल टावर के डिजाइनर थे। एफिल टावर जो है दोस्तों पेरिस में स्थित है। जबकि डी लेसेप्स जो दोस्तों पनामा नहर के जो है दिए थे वास्तविक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोन्याक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नागालैंड से संबंधित है कोन्याक नृत्य। ये बड़ा ही फेमस नृत्य है नागालैंड का एक प्रकार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मधुमक्खी के डंक मारने से किस अम्ल का प्रसार होता है? ऑप्शन दोस्तों मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने से मेथेनोइक अम्ल का प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्षमता वाली विश्व की ... महाशक्ति बनी। ऑप्शन है दोस्तों तीसरी, दूसरी, चतुर्थ, प्रथम। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ। इससे पहले 3 देश ऑलरेडी जो है इस क्षेत्र में अपने कदम जमा चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन दोस्तों बर्फ का पिघलना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, पेट्रोल का दहन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जो एक बार अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने के बाद पुनः पुरानी स्थिति में वापस न जा सके उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः जो है प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कजाकिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है दोस्तों अबू धाबी, कैनबरा, हरारे, नूर सुल्तान। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
नूर सुल्तान है कजाकिस्तान देश की राजधानी, पहले अस्ताना हुआ करती थी। अबू धाबी की राजधानी जो है दोस्तों यूएई की राजधानी जो है अबू धाबी है, यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की। कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की। और हरारे दोस्तों जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक गुजरात में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों बसंतरा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इन सब नेशनल पार्क में बंसतार नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सतपुरा जो है दोस्तों ये एमपी में स्थित है, के बेतला जो है दोस्तों ये झारखंड में स्थित है, और दुधवा जो है दोस्तों ये यूपी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? ऑप्शन दोस्तों एथलेटिक्स ट्रैक, बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स, रेसलिंग रिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल कोर्ट में न खेलकर दोस्तों पिच पे खेला जाता है, पिच पे, क्रिकेट भी पिच पे खेला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वे कौन से दो राजवंश हैं जिन्होंने खिलजी के ठीक पहले और ठीक बाद शासन किया? ऑप्शन दोस्तों गुलाम तथा तुगलक, गुलाम तथा सैयद, सैयद तथा लोदी, लोदी तथा गुलाम। दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से 1526 के मध्य टोटल 5 वंश ने राज किया, जिनमें सर्वप्रथम गुलाम आया, गुलाम के बाद जो है दोस्तों खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और लास्ट में लोदी। इसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खिलजी के ठीक पहले गुलाम, ठीक बाद तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल संयोजन भारत में मिश्रित फसलों में नहीं ली गई है? मिश्रित फसल जो ऐसे फसल होते हैं दोस्तों जिसमें एक ही साथ एक से अधिक फसलों को प्राप्त किया जाता है, उसे मिश्रित फसल कहते हैं। ऑप्शन दोस्तों गेहूं और सरसों, गेहूं और चना, चावल और मूंगफली, मूंगफली और सूरजमुखी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मूंगफली दोस्तों खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, और सूरजमुखी रबी की फसल है, तो दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की संसद द्वारा दल बेदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1989, 1985, 1986, 1988। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल का कानून जो है भारत में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेल के पटरी के रेलों के जोड़ों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, क्यों? ऑप्शन दोस्तों ताप के मौसमी परिवर्तन के कारण पटरियों को विकृति से बचाने हेतु, पटरियों को उचित ताप तक गर्म होने से बचाने के लिए, गाड़ी की चाल को नियंत्रित करने के लिए, अदला बदली करने में आसानी के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो है पटरी जो इस्पात की बनी होती है, जो गर्मी के दिनों में उस पर जो है प्रसार होती है, तो अगर बीच में थोड़ी जगह नहीं रहेगा तो पटरी जो है वक्र हो जाएगा और कोई भी घटना घट सकती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन दोस्तों रूस, फ्रांस, जापान, चीन। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और दोस्तों इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य जो इस प्रकार है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। इसमें जापान का नाम नहीं आया दोस्तों, इसीलिए जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्या का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? ऑप्शन है दोस्तों एक प्रकार का कर, दूध देने वाली गाय, उपजाऊ भूमि, दान में दी गई वस्तु। दोस्तों अघन्या का इस्तेमाल ऋग्वेद में जो है दूध देने वाली गाय को अघन्या से संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों के बिरला फाउंडेशन, गृह मंत्रालय भारत सरकार, लोक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। दोस्तों भारतीय स्तर पे खेल के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंटार्कटिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों बलसाक, त्यामार, बोस्तोक, तितिकासा। दोस्तों अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ी झील का नाम है बलसाक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों मलयालम, तमिल,
तेलुगु, कन्नड़। दोस्तों और भी संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा है, ओडिसी भी संस्कृत शास्त्रीय भाषा, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया ये है तमिल भाषा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, जो तमिलनाडु राज्य का है, तमिलनाडु राज्य का है तमिल भाषा। मलयालम केरल राज्य का है, मलयालम। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, और कन्नड़ कर्नाटक का है। और भी शास्त्रीय भाषा है जैसे संस्कृत और ओडिसी। अब तक 6 शास्त्रीय भाषा है भारत में, सबसे पहले तमिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से संगीत से जुड़े हुए किस भारतीय को अब तक भारत रत्न प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन दोस्तों लता मंगेशकर, सुब्बा लक्ष्मी, उदित नारायण, पंडित भीमसेन जोशी। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से किया गया था, जो भारतीय स्तर पे सबसे बड़ी पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदित नारायण को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि लता मंगेशकर को दोस्तों 2001 ईस्वी में मिल चुका है भारत रत्न। एम सुब्बा लक्ष्मी को 1997 में भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं। और पंडित भीमसेन जोशी जो शास्त्रीय संगीत के गायक थे, इनको 2008 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।